हेलो स्टूडेंट्स, KPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड से पाठ नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका है चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उनमें से एक लेखिका है चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी का नाम भी उन्हीं में से एक है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ। ये पाठ मैं आपको समरी रूप में पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे और साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी आप लिख कर याद करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जो इस प्रकार है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में यहाँ प्रस्तुत किया है। कानपुर में भीषण नरसंहार करने के बाद अंग्रेजों की सेना ने बिठू जाकर नाना साहब का राजमहल लूट लिया। इसके बाद उन्होंने तोपों से महल को भस्म करने की योजना बनाई और तैयारी की, परंतु बरामदे में एक बहुत ही सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई और अंग्रेजों के सेनापति को गोलों की बरसात करने को मना किया। यानी बालिका ने मना किया कि मेरे महल पर, इस महल पर गोले न बरसाए जाएं। उस पर अंग्रेज सेनापति हे को दया आ गई और उसने पूछा कि वह क्या चाहती है। बालिका ने सेनापति को अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि वह महल को बचाना चाहती है, रक्षा करना चाहती है, क्योंकि इस महल ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जिन्होंने उन पर अस्त्र उठाए हैं वे उनके दोषी हो सकते हैं, परंतु सेनापति अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। बालिका ने उन्हें बताया कि वह जानती है कि वह जनरल है। उनकी पुत्री मेरी मित्र थी। मेरी की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। मेरी का एक पत्र आज भी उसके पास सुरक्षित है, ऐसा बालिका जनरल को बताती है। मेरी की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। इस पर सेनापति ने उस लड़की को पहचान लिया कि वह नाना साहब की पुत्री मैना है। वह उसे बचाने की बात कर रहा था। वह उसे बचाने की बात कर ही रहा था कि उसी समय प्रधान सेनापति जनरल अनुटरम ने आकर महल को तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया। सेनापति ने उनसे महल बचाने का निवेदन किया। इस पर अनुटरम ने कहा कि यह गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना संभव नहीं है। सेनापति गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के से इस विषय में कार भेजकर अनुरोध करता है। यानी कि कैनिंग जो हेड था उसके पास तार भेजकर पूछना चाहता है। लॉर्ड कैनिंग का उत्तर आया कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। उसी समय जनरल अनुटरम की आज्ञा से नाना साहब का महल तोप के गोले से गिराकर मिट्टी में मिला दिया गया। इस संदर्भ में लंदन के प्रकाशित टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में नाना साहब को पकड़ सकने में असमर्थ अंग्रेजी सेना का बड़ा ही
खेद किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सर टॉम्स है कि इस रिपोर्ट की निंदा की गई कि नाना साहब की कन्या पर दया की जाए। उन्होंने नाना साहब के सभी संबंधियों को मार डालने तथा मैना को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। है के लिए कलंक की बात थी कि जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या पर दया की जाए। सन 1857 के सितंबर महीने की चांदनी रात में स्वच्छंद उज्ज्वल वस्त्र पहनकर एक बालिका नाना साहब के धाराशाही महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर जनरल अनुटरम और उसकी सेना वहाँ पहुँची। अनुटरम ने उसे पहचान लिया। बालिका ने जनरल अनुटरम से कुछ समय मांगा कि जी भरकर रो सके, पर उस पत्थर दिल इंसान को उस पर दया नहीं आई और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। उसने उसे गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में ले जाकर कैद कर दिया। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखरपत्र में छपा था कि कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एक मात्र पुत्री मैना धधकते आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में भी शांत भाव से उस बालिका को जलता देखकर सबने उसे देवी समझा और उसे प्रणाम किया। इसी समरी के साथ, इसी पंक्ति के साथ ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बड़ा ध्यान से सुना होगा। शीघ्र ही मैं इस पाठ के साथ आपको प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ। आप उन्हें लिखें और नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।